दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बिहार से सी वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का है 24 सेट, जिसमें एक एक 150 क्वेश्चन है। तो हम लोग बारी बारी करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेट के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो देखिए, जारी किया था फ्रेंड शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और आपको बता दें कि शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया था। और शेरशाह के बचपन का नाम आप लोगों को पता ही होगा, फरीद खान था। और शेरशाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया था। और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन विन नामक पुस्तक के निम्नलिखित में लेखक कौन है? देखिए, शिव खेरा, रोहिणी मुंद्रा, संदीप माहेश्वरी या दीमा कर्माकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिव खेरा। शिव खेरा इसके लेखक है। माफ कीजिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, शोर मंदिर स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की निधियां प्रदान करती है। तो ये तीन प्रकार की निधियां प्रदान करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन निधियां कौन सी है? भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का अस्मिता निधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ये रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है तो कृष्णा पूर्व की ओर है, गोदावरी पूर्व की ओर है, कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा फ्रेंड्स ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। चलिए, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से किस अधिक जो अंतिम सत्र होता है लोकसभा का, उसे लेम डक के नाम से जाना जाता है। तो लेम डक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो ये कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इनका आपको डेट याद रखना है। तो ये कब बने थे? इनका कार्यकाल 1772 से शुरू होता है, लेकिन ये 1784 से 1785 तक रहे थे। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इन्हीं के समय में आया था, वारेन हेस्टिंग के समय में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो देखिए, ये है अनुच्छेद नंबर 61। तो कोका पदानी दयोदशम करके इसका एक ट्रिक है, जिसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं इजिली। चलिए अगला क्वेश्चन के पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि ये 15 अगस्त 1993 से नहीं हुआ है। ये 24 अप्रैल 1993 से हुआ। इसका जगह पे क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल और 1993। तो ये 15 अगस्त ना होकर 24 अप्रैल होगा। बाकी अगला देखते हैं। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें गलत है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त ना होकर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? देखिए, ऑप्शन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, मेरा गांव मेरा गौरव, नमी रोशनी या नई मंजिल। तो ये शुरुआत किया गया था मेरा गांव मेरा गौरव। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब स्टार्ट हुआ? तो फ्रेंड ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या के रूप में दर्शाना है? तो ऐसे 2.42% है। अगर हम लोग बात करें तो 2.42% है, लेकिन इसमें ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ्स। तो टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है।
ठीक है, विक्रम सेठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी, तो जाम्बिया की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, ये है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। चलिए, और हरारे का बात करें तो हरारे का है जिम्बाब्वे, मतलब हरारे जिम्बाब्वे का हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हरारे जिम्बाब्वे देश की राजधानी है। डकार, डकार किसका है, ये सेनेगल देश का राजधानी है डकार। और बमाको ये माली का हो जाएगा, बमाको हो जाएगा माली का, बमाको हो जाएगा माली देश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस जनसंख्या के संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न में देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 622। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भी रीजनिंग का फ्रेंड्स है। तो हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। देखिए उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, तो छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रायपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं ओर से 17वां और आर बाएं ओर से 19वां है। एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो ये पिता की माँ हो जाएगी। हम इसका केवल आंसर बता रहे हैं आपको, अगर आपको इसका एक्सप्लेन चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम इसका एक रीजनिंग का और मैथ्स का अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए, किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को ये लिखा जाता है और तो हाउंड को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए एक पैटर्न है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी 205 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्या समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी भी प्रकार से संगत है, एक असंगत है। तो देखिए ये असंगत है क्योंकि बाकी जो है वो जो संख्या है बी सी डी वो 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 का। तो इसमें क्या पूछा है, वर्ग का संख्या, तो वर्ग का संख्या 34 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरे से 16वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे, तो पंक्ति में कुल 31 बच्चे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी 17 मीटर की। अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये आएगी कौन सा हो जाएगा, 246 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समरूप जोड़े की पहचान करें। देखिए समरूप जोड़ा, नदी का क्या दिया है, पुल दिया है, तो पहाड़ का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सुरंग हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए कथन निष्कर्ष को पढ़े और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष कथन में निहित है। देखिए मानव और वानर के कुछ गुण समान है। वानर निष्कर्ष दिया है, वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक सही है ना ही दो सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 5 से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5, 8, 5, 6। और चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 का क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70। और 35 है, तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। तो 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है, तो 37 का क्या हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 देखते हैं। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 37 का तो फ्रेंड्स हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 का हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 का ऑप्शन नंबर सी 13,400 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 41 नंबर पे, ये एक साइंस का क्वेश्चन है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन।
ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल रंग का प्रकाश क्या होता है, देखिए धुएं एवं कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसलिए इजीली हमको ये दिख जाता है लाल प्रकाश। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो ये देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रहों का जो नियम है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता को निरूपित कौन करता है, ये हो जाएगा किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणे समय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एसेंट्रिक। क्या कहा जाता है, उसे एसेंट्रिक कहा जाता है। चलिए जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो ये कॉर्निया पर होता है उसको हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं और इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए विचलन करता है तो ऑप्शन बी इसका मतलब ये बी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो देखिए डायोप्टर होता है, लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो ये देखिए केवल विद्युत क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है, तो एल्कोन को कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ये 1540 में लड़ा गया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, तो भूमि सीमा किसके पास नहीं है, तो सार्गैसो सागर हो जाएगा, सार्गैसो सागर के पास भूमि नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वैसे घास के मैदान को इसको बोलते हैं पंपाज, क्या बोला जाता है, पंपाज का। तो अर्जेंटीना और जो उरुग्वे है उसे पंपाज के नाम से जानते हैं उसके घास के मैदान को। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व निम्नतम सबसे कम है, तो ये ब्राजील में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास रह चुका था, तो ये लाल किला हो जाएगा, लाल किला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात, उसको मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये नई शेकेल है इसकी मुद्रा का नाम। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन को, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में गुजरात राज्य प्रथम कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, ये सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श होती है, ये भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, ये भी सही है फ्रेंड। तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, गणगौर है, लावनी, देखिए लावनी नहीं हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का है, लावनी महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, देवगढ़ में उत्तर प्रदेश में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कपिल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, जेबी कृपलानी थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो ये लिखा है भास्कराचार्य जी ने,
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय और किस नदी के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए सिंधु और सतलज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो ये पदक प्राप्त किया है स्वर्ण। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो देखिए बिहार में जो सोन नदी है उसका जो प्रवेश होता है वो रोहतास जिला से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वारा फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अगर बात करें कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से, इलेक्शन से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में स्थित है। तो देखिए कोरोमंडल है ये जो दक्षिणी में है। कोरोमंडल का जो मैदान है वो दक्षिणी दिशा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल दुमहल लोक नृत्य है? तो दुमहल लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये जम्मू और कश्मीर का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तो ये किया गया था तीसरा पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 33% आरक्षण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य ये गलत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति ये सही है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में मामला है। तो ये राज्य सूची में क्या हो जाएगा? बाजार और मेला राज्य सूची का मामला है। रेलवे, प्रत्यर्पण, युद्ध और शांति ये संघ सूची का मामला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है हमारे प्यारे भारत देश ने। अगला है कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था LBM-3 मार्क 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? ये आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया कब जाता है? तो 19 नवंबर को फ्रेंड्स मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए कैनवास चित्रकार, दीवार क्या हो जाएगा? पेंटर। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू हुआ है। तो 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये डेट वाला क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा इसका? मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दर्पण छवि निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर BCDEFG अंकित है। जिस पर सतह पर G अक्षर अंकित है उसके विपरीत वाले सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा? तो ये अंकित होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी जो कि है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदलना होगा? तो बदलना किसको होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड को। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये क्या हो जाएगा? 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली आकृति का चयन विकल्प क्षेत्रों से कीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है।
7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये हो जाएगा शुक्रवार था। चलिए हम लोग 95 का देख लेते हैं। तो 95 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 96 96 का भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 97 का देख लेते हैं। तो 97 का सी हो जाएगा आई। चलिए 98 का देख लेते हैं। तो 98 ए ने बी से कहा आप मेरे पति की बहू के बेटे हैं। तो बी और ए के बीच का क्या रिश्ता है? तो इनके बीच का रिश्ता हो जाएगा बी ए का पोता या नाती है। अगला है कि 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना। देखिए नट और बादाम, टमाटर फल सही है, क्रिकेट खेल सही है, एडिडास ब्रांड सही। तो नट और बादाम गलत हो जाएगा, असंगत है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितनी विषम संख्याओं के पहले संख्या 4 आती है? तो इसका आंसर बता देते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 संख्या है। अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कूट भाषा में ग्रेड को ये लिखा जाता है तो मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1728, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक घर में 6 लोग हैं। LMNOP क्यू रहते हैं। NQ की बहन है, MP के पति का भाई है, OL का पिता है और Q का दादा है। इस समूह में 2 पिता, 1 माता, 3 भाई हैं। तो P का पति कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए L। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए मधु से स्वास्थ्य सही होगा तो योग से क्या आएगा फ्रेंड्स? तो योग से स्वास्थ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें जो प्रश्न चिन्ह के जगह पे आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए जो कि है 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, सही है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है तो 111 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं 112 नंबर। तो 112 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर है तो 113 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर देखते हैं 114। 114 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 है तो 115 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 117 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 118 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 119 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 120 का देख लेते हैं। 120 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 121 121 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 देख लेते हैं। 122 का ऑप्शन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 देखते हैं 123। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 घटाने पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 124। 124 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 लीटर। 125 है 125 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 वर्ष। 126 है तो 126 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है 127। 127 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 128 का। तो 128 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 131 का। तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 136 का। तो 136 का क्या हो जाएगा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है फ्रेंड्स? तो 32 ग्राम होता है। देखिए अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो पहले ठोस, द्रव, गैस।
देखिए सबसे बड़ा गैस होता है, फिर द्रव, फिर ठोस, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है, तो ये लैक्टिक एसिड है जो हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे हमें ऐंठन होने लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, तो ये हो जाएगा 0.001 mmHg, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आइए देखते हैं। अधातुएं धनायन होती हैं, ये गलत है। धातुएं ऋणायन होती हैं, सही है। अधातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं, ये भी सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो देखिए इसमें यू है, एनपी है, टीएम नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना, ये सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये भी सही है फ्रेंड्स। अब अगला देखते हैं, ये गलत है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस रूप में बदल जाती है, ये सही है। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा और ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे, तो अपवर्तनांक का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा की किस उपसंघ का सदस्य है, तो ये सदस्य है लाइकोप्सिडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमा मानव शरीर के किस अंग का विकार है, तो दमा कहाँ होता है, तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है, तो देखिए घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, ये सही है। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, ये गलत हो जाएगा। भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये भी गलत हो जाएगा। मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, ये सही है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 और जो 2 इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। अगला है, एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक आनुवांशिकी रोग लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो ये रोग क्या है, तो ये रोग कहलाता है लिंग सहलग्नन अप्रभावी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आइए देखते हैं। पहला है इसमें, सभी हरे पौधे और हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, तो ये गलत है, सही नहीं है। नहीं ये फ्रेंड्स ये सही है, हरे पौधे अपना भोजन कार्बन के उपयोग से प्राप्त करता है, फ्रेंड ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बी वाला जो कथन है ये सही नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, तो देखिए अगर HIV का आप इलाज नहीं करते हैं तो आपको इसमें एड्स होने का खतरा है, तो एड्स हो सकता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग इसके 150 क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आपको इसमें मैथ्स और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम इसका डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, और अगले में हम पार्ट 2 इसी प्रैक्टिस सेट 2 को शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।